औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। सबसे पहले जी मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करने का फैसला किया है। आप जानते हैं मार्केट में इस टाइम पे क्या कंडीशंस चल रही हैं। अ, अगर किसी बंदे ने एमबीए किया हुआ है, किसी ने बीबीए किया हुआ है, किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, तो वो तमाम लोग जो हैं वो तकरीबन बराबर होके बैठे हुए हैं। मार्केट में एकेडमिक चीज़ों की बेस के ऊपर जॉब्स का जो मिलना है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हुआ पड़ा है जी। और इसके अंदर मार्केट में सैचुरेशन आ चुकी हुई है और लोकल नहीं, ये सिर्फ लोकल मसला नहीं है, इंटरनेशनली जो है मार्केट में इस टाइम पे जॉब एकेडमिक जो बंदे हैं मैट्रिक, इंटर, एफए, एमए, बीए, एमबीए वगैरह उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शंस जो थी वो सिवाय इसके गवर्नमेंट के पास कोई थी नहीं। जो भी आप एनजीओस जो काम कर रही हैं, एहसास प्रोग्राम जो काम कर रहा है, इसमें सिर्फ जो है जो अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उनमें एक ये अच्छा इनिशिएटिव है कि जो ऑनलाइन अर्निंग के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, उनको सिखाने के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट किस्म के इदारों से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि खुद तो डेफिनेटली सिखाने के लिए किसी ना किसी इदारे से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना ही था। अब इसमें 3 कोर्सेज़ जो हैं, यहाँ पे जो प्लस ये है आपका सीखो पाकिस्तान से अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें प्लस ये है कि अगर कहीं से भी आप कोर्स करते हैं बाहर से, कहीं से भी किसी प्राइवेट इदारे से करते हैं, तो एक तो उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा ये वहाँ मसला होता है कि वो एक कोर्स करवाएँगे आपको, दैट्स ऑल। यहाँ पे आप एक कोर्स नहीं करेंगे, जस्ट एक बार आप जब हमारे पास रजिस्टर हो जाते हैं, डिज़ाइनिंग के डिपार्टमेंट में, तो आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लें, चाहे आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लें, चाहे आप प्रोडक्ट शूट का कोर्स कर लें, चाहे आप तीनों कर लें, तो ये आपके से किसी किस्म की कोई फीस वगैरह चार्ज उसके बाद नहीं की जाती, बेसिक रजिस्ट्रेशन के अलावा। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस है जी, यहाँ पे जॉइन करने का। डिजाइनिंग में हमारा सबसे जो पहला सेमेस्टर है वो इस बैच में हमारा वो ग्राफिक डिजाइनिंग का है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है जिसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में ये भी सीखेंगे कि प्रिंटिंग की डिजाइनिंग कैसे होती है। आपके विजिटिंग कार्ड हैं, आपके ब्रोशर्स वगैरह हैं, या इस तरह की तमाम चीजें हैं, तो उन तमाम चीजों को आप कैसे डिजाइन करेंगे। अब इसके अलावा अगर किसी किसी वेबसाइट के बैनर्स हैं, वेबसाइट की डिजाइनिंग है वो करनी है, तो वो भी आप इसमें सीखेंगे। और एट द एंड अगर आपने ये सीखना है कि आपकी जो डिफरेंट कैटेगरी में जाते हैं, तो आपकी जो डिजिटल डिजाइनिंग है ये बड़ी आजकल एक नई जो है वो ट्रेंड बन के उभरी है, क्योंकि आपका जितना भी सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है वो सारी की सारी, चाहे आपके फेसबुक के एड्स हैं, यूट्यूब के एड्स हैं, इंस्टाग्राम के एड्स हैं, या डिफरेंट किस्म की आपकी जितनी भी डिजिटल एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, उन तमाम के इश्तिहारात जो हैं, इन तमाम इश्तिहारात को बनाने के लिए भी जो डिजाइनिंग होती है, इसको बेसिकली कहते हैं जी कि ये आपकी डिजिटल डिजाइनिंग कहलाती है। और जो डिजिटल डिजाइनिंग होती है वो भी आपके इस कोर्स का हिस्सा होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप वो ये है कि आपका ये फेज जब मुकम्मल होगा, तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो ये कि डेली बेसिस पे जो काम आपको सिखाया जाएगा ना, ये तकरीबन 1-2 माह का हमारा आपका साथ रहेगा, डेली क्लास आपकी होगी। इसमें जो चीजें आपको रोजाना सिखाई जाए, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उनकी एक बार नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले प्रीवियस वाले काम की रिवीजन करके आए। अगर आप रिवीजन करके आएंगे, तो आप जब यहाँ से जाएंगे, इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद मार्केट में निकलेंगे, जॉब करने के लिए जाएं, फ्रीलांसिंग करने के लिए जाएं, कुछ भी करने के लिए जाएं, तो एक सिंगल भी ऐसा डिजाइन नहीं होगा जिस पे आप हाथ रखें और आप कहें जी ये तो मुझे आता ही नहीं है। तमाम डिजाइनिंग आप सीख चुके होंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी क्लास का। अच्छा जी, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं इदारे में रजिस्टर्ड हो चुके हैं या हो रहे हैं या होंगे, इदारे की जानिब से उनको सॉफ्टवेयर जो है वो मुकम्मल तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर
विद ओरिजिनल की लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको दिया जाता है। अगरचे ये काफी महंगा होता है, 30-35 हज़ार रुपए इसका रेट चल रहा है आजकल पाकिस्तान में, हमने परचेज करना है, लेकिन बहरहाल इदारा जो है वो आपके लिए खुद ही परचेज करता है और इसकी कोई फीस आपसे हम चार्ज नहीं करते सॉफ्टवेयर की। और ये क्रैक नहीं बेसिकली होता, ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, विद की मिलेगा। जब आपने डिजाइनिंग करनी है जी, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि डिजाइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है आपको मिल गया, डिजाइनिंग करने के लिए जो सारी की सारी आपकी बेसिक जो आपके टूल्स हैं या आपका जो सारा बेसिक जो मेन्यू है, वो सारा मेन्यू आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक चीज आपको आ गई। या जो सारे फिल्टर्स हैं, ये 3 चीजें होती हैं ना, आपके टैब्स होते हैं, मेन्यू से कहते हैं, आपके फिल्टर्स होते हैं, आपके टूल्स होते हैं। लेकिन इन टूल्स, इन फिल्टर्स और इन मेन्यू से बढ़ के एक चीज मजीद होती है। अगर आपने एक अच्छा डिजाइनर बनना है तो इट इज अ मस्ट कि आपके पास ये चीज अवेलेबल हो कि डिजाइनिंग करने के बुनियादी तरीन यूनिवर्सल और लोकल कवानीन कौन कौन से हैं। अगर आपने यहां से डिजाइनिंग सीखी और सीखने के बाद आपने वही 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी करनी है, तो जनाब आपको डिजाइनिंग सीखने का फायदा ही कोई नहीं। आपने अपने विजन को इस जगह से ऊपर लेके जाना है। आप यहाँ पे वो छोटी मोटी प्रिंटिंग प्रेसों वाली डिजाइनिंग सीखने के लिए नहीं आए। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल लेवल की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो कवानीन हैं उनके मुताबिक आपको डिजाइनिंग सिखाई जाती है। क्योंकि जो इदारा है सिको पाकिस्तान बेसिकली गूगल के पैटर्न्स को फॉलो करने का पाबंद होता है। तो इसमें गूगल के पैटर्न ये कहते हैं कि आपको डिजाइनिंग करने के साथ साथ पता होना चाहिए कि मैंने डिजाइन में करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो आपसे कहता है जी कि मैंने अपना एक आपसे एड बनाना है। ठीक है जी, बना देते हैं। वो कहता है जी मैंने आपसे अपना एड जो बनवाना है ना, वो मैंने आपसे अपना एड बनवाना है एक परफ्यूम का। ठीक है, अच्छा। अब वो कहते हैं मैंने आपसे अपना ऐड बनवाना है परफ्यूम का, और वो आपसे ये कहता है कि मेरी ये जो परफ्यूम है ये स्पेसिफिकली मर्दों के लिए है। अब ऐसी परफ्यूम जिसकी आप डिजाइनिंग करने के लिए जा रहे हो, जिसका डब्बा आपने बनाना है, जिस परफ्यूम को आपने बनाना है, जिसको आपने डिजाइन करना है, जिसका आपने पूरा प्रॉपर एक सारा सेटअप आपने बनाना है, और ये परफ्यूम जो है वो मेन के लिए है, मर्दों के लिए है। तो मर्दों के लिए जब आप एक परफ्यूम जो है उसकी डिजाइनिंग करोगे, तो उस परफ्यूम को डिजाइन करते हुए यूनिवर्सल और लोकल, पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों सतह पे कुछ कवानीन हैं जिनको आपको हर हाल में फॉलो करना होगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कानून जो है वो ये है कि अगर आपने मेन के लिए किसी परफ्यूम को डिजाइन करना है तो उसकी जो डिजाइनिंग होगी उसमें आप कौन से कलर को यूज करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से कलर को यूज करेंगे। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा परफ्यूम फॉर मेन। अगर लेट से मैं यहाँ पे वुमेन की परफ्यूम की बात कर लेता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ जी कि आपको एक क्लाइंट है, आपसे कहता है कि आपने वुमेन के लिए परफ्यूम जो है वो डिजाइन करनी है। जब आप वुमेन के लिए परफ्यूम डिजाइन करेंगे तो वुमेन की परफ्यूम को डिजाइन करने के लिए उसका पैरामीटर, उसके असूल, उसके ज़वाबित, उसका कलर, उसका उसका सारे का सारा जो है उसकी कलर की कॉम्बिनेशन जो है मुकम्मल तौर पर चेंज होंगी। यानी कि रंगों के अंदर कुछ ऐसे कलर हैं जिनको आपने मुज़क्कर और मोनस की अलग अलग तफरीक के साथ इस्तेमाल करना है। जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपके पास कस्टमर ने आपको जो काम देना है, आपने उस काम को जब मुकम्मल करना है तो आपके पास हर हाल में अपने कस्टमर की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जेंडर देखनी है कि मेरा कस्टमर मेल है या फीमेल है। अगर वो मर्द है तो मर्द के लिए और कानून है, अगर वो औरत है तो औरत के लिए और कानून है। आपने मर्द और औरत के लिए डिजाइनिंग करते हुए कवानीन की पासदारी करनी है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपका ये जो आप एड डिजाइन कर रहे हैं, अगर आपका ये एड मर्द और या औरत की तफरीक से आजाद है और आपका जो कस्टमर है वो आपसे कहता है कि मैंने आपसे एक एड डिजाइन करवाना है, मेरा एक एड आप डिजाइन कर दें, लेकिन वो आपसे कहता है कि जो मेरा एड है ये मर्द और औरतों दोनों के लिए है। अब ये टोटली एक डिफरेंट चीज आ गई।
पहले वाली चीज बिल्कुल अलग चीज थी और ये वाली चीज बिल्कुल अलग आ गई है। इस चीज में आपका कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई मेरा जो कलर है वो उसके अंदर मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं है। अब बिल्कुल अलग आ गया है ना। अगर ये वाली आपसे बात की जाती है, यानी कि आपका जो एड है जो आप डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं, अगर वो मर्द और औरतों दोनों के लिए है तो उसमें फिर आप जो कलर्स यूज करेंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। अब मैंने आपके सामने एक जो है वो एक मैंने चार्ट जो है आपसे शेयर कर लिया है। मैं आपको अभी क्लास के बाद आपके ग्रुप के अंदर मैं ये चार्ट भिजवा भी दूंगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो तमाम चीजें जो कि आप मर्द हजरात के लिए डिजाइनिंग, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी डिजाइनिंग करने के लिए आपका क्लाइंट आपसे कहे और आपकी वो जो प्रोडक्ट जो है वो मेन बेस हो, मर्द हजरात के लिए हो। तो यहाँ पे ये मैस्कुलिन यानी कि मुजक्कर के नाम से मैंने कुछ कलर्स की कॉम्बिनेशन बना के आपको दे दी है। आपने इन्हीं में से किसी कलर को इंतखाब करना है, मुंतखब करना है और आपकी डिजाइनिंग मर्द हजरात के लिए अगर इन रंगों का इंतखाब करके आप करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। क्यों मिलेगा अभी डिस्कस करते हैं। नंबर 2, अगर आप अपनी डिजाइनिंग जो करते हैं उसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो औरतों की कोई प्रोडक्ट है, औरतों की परफ्यूम है, कोई भी चीज है, इस केस में अगर आपने उसकी डिजाइनिंग करनी है तो आपने उसके लिए जिन रंगों का इंतखाब करना है वो आपने हर हाल में जो चूज करने हैं जो ये हैं जो कि आप इसकी स्क्रीन पे मैंने आपको शो कर दिए हैं। ये कलर जो है इस कैटेगरी के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये सिर्फ जो है ये फेमिनिन यानी कि मोनस कलर होने चाहिए। अब ये जो नीचे वाली पट्टी आप देख रहे हो, स्ट्रिप देख रहे हो, इसमें जितने कलर्स अभी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मोनस कलर है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुजक्कर और मोनस कलर में तो ये फर्क आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये मुजक्कर और मोनस कलर क्यों है। जनाब, इस कायनात को बनाया है अल्लाह पाक की जात ने और इस कायनात का इस कायनात में, इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा जो खालिक है, सबसे बड़ा जो तख्लीककार है, सबसे बड़ा जो डिजाइनर है वो खुद अल्लाह की जात है। अब अल्लाह ताला की जात ने क्या किया जी कि हर इंसान के अंदर एक दिमाग और एक दिल डाल दिया है। उसमें कुछ इमोशंस डाल दिए हैं, कुछ कुछ जज्बात डाल दिए हैं, कुछ फीलिंग्स डाल दिए हैं, कुछ उसको अजीब तरह का एक उसमें मुजस्समा डाल दिया है। अल्लाह ताला के बनाए हुए ज़वाबित के मुताबिक अगर कोई मर्द ये कलर्स जो कि आप ऊपर देख रहे हो, इन कलर्स को देखता है, किसी प्रोडक्ट को इन कलर्स में देखता है बना हुआ, तो वो फितरी तौर पे ज्यादा मुतवज्जो होता है उन कलर्स की जानिब और उस प्रोडक्ट को खरीदने का इसका दिल करता है। अल्लाह ने बना दिया कानून, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आप फेमिनिन कलर यानी कि जो नीचे वाले कलर्स हैं, अगर आप किसी खातून को उसके लिए आप कोई चीज बना रहे हैं, जैसे मैंने परफ्यूम का आपको हवाला दिया है, तो इस केस में आपकी सारी की सारी जो डिजाइनिंग है वो खवातीन से कंसर्निंग जो कलर आप देख रहे हैं इनके अंदर ही होनी चाहिए। और आप अगर खवातीन से कंसर्निंग कलर यूज करेंगे तो अब अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक वो जो आइटम आप खवातीन के लिए बना के पेश करेंगे उसमें ज्यादा खवातीन जो है फितरी तौर पे दिलचस्पी लेंगी और उनका दिल करेगा कि वो इसको बाय करें। अब ये एक फितरत का कानून है। ये हमने सीखा कैसे है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ जो इंटरनेशनली होती हैं, लोकली होती हैं, लोकली तो खैर थोड़ी-सी कम होती हैं, इंटरनेशनली स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, नफ्सियात पे बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है, इंसान के बारे में सीखा गया है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो ये मुज़क्कर और मोनस कलर का जो डिफरेंस है, वो जदीद साइंस ने हमें ये सारा बताया है, नफ्सियात के इल्म ने बताया कैसा होता है। तो ये आपको जी इसकी जो ये स्ट्रिप है, ये मैं भिजवा दूँगा, आपने इसको अपने पास लाइफ टाइम के लिए सेव कर लेना है। जब भी आपने मुज़क्कर या मोनस जिन्स के तयन के साथ डिज़ाइनिंग करनी है तो आपने इन्हीं रंगों को मुंतखब करने के बाद करनी है। ये चीज़ें किसी भी किस्म के जो छोटे-मोटे इदारे होते हैं, उनमें ना तो ये चीज़ें बताई जाती हैं, ना सिखाई जाती हैं और ना ही इन बेसिस पे डिज़ाइन करने की तरफ आपको राग़िब किया जाता है। वो सिंपली आपको टूल सिखाते हैं और हफ्ते में 1 क्लास, हफ्ते में 2 क्लास और दैट्स ऑल। महीने में, डेढ़ महीने में आपको फ़ारिग किया, हफ्ते में क्लासें भी 2 लीं और फ़ारिग भी कर दिया। तो यहाँ पे हमें मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम बाउंड हैं गूगल के तमाम पैरामीटर्स को फॉलो करने के लिए और उसके तहत जो डिज़ाइनिंग आप सीखते हो वो बहुत हाई क्वालिटी की डिज़ाइनिंग होती है जिसमें आपको पता चलता है कि आपने पाकिस्तान के क्लाइंट के साथ क्या सलूक करना है और अमेरिका में जो क्लाइंट है उसके साथ क्या सलूक करना है। बहुत एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग सीख रहे होते हैं यहाँ पे आप। अब यहाँ पे जी ये मैंने आपसे अर्ज़ कर लिया। अब फ़र्ज़ करें एक तीसरा क्लाइंट है, वो आपसे कहता है कि मैंने जो डिज़ाइनिंग आपसे करवानी है ना, वो डिज़ाइनिंग में जो मर्द हज़रात हैं उनको भी आप छोड़ दें और जो ख़वातीन हैं उनको भी छोड़ दें। वो कहता है
वो कहता है कि जो मेरी डिजाइनिंग है वो मर्द और औरत की तफरीक से आजाद है। अब इस केस में क्या करना है आपने? इस केस में आपने सिंपल ये करना है कि आपने एक और पैटर्न को फॉलो कर लेना है। उस पैटर्न को फॉलो करने से पहले उसमें क्या होता है कि अब आपने इन जनरल ये देखना है कि जनरली जो मर्द और औरत हैं उन्होंने, अगर उनको कंबाइन, लाइक आपकी जैसे गाड़ी है तो गाड़ी दोनों के लिए यूज हो सकती है, जैसे आपका पानी पीने का कोई गिलास है दोनों के लिए यूज हो सकता है, मोबाइल है दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कोई आपकी डिवाइस है, आपका एसी है, आपका फैन है, ये वो आइटम्स हैं जो मर्द और औरतों दोनों के लिए आपकी मार्केट दोनों है ना जी, दोनों को अपने सेल करना है। अब ऐसी चीजें जिसके क्लाइंट जो हैं वो मर्द और औरतें दोनों हैं, स्टिंग की बोतल है, पेप्सी की बोतल है, कोक है, जैज की सिम है, एक एक आइटम, एक एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने के पीछे कंप्लीट ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसानी नफ्सियात काम कर रही होती है। दुनिया में जब भी कोई अच्छा डिजाइनर कोई एड डिजाइन करता है तो सबसे पहले वो इस बात को मेक श्योर करता है कि जो मैं डिजाइन तैयार करने जा रहा हूं, क्या मेरा डिजाइन इंसान की नफ्सियात के मुताबिक मैच करता है कि नहीं करता। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये आ गई कि अगर कोई कलर जो है वो मर्द और औरत दोनों के लिए आप करें तो फिर क्या करेंगे, इसमें आगे फॉरवर्ड करते हैं जी। अब मर्द और औरत के लिए जो कंबाइंड चीजें होती हैं उनकी टोटली बिल्कुल सेपरेट एक थ्योरी है और उस थ्योरी के मुताबिक ही आप डिजाइनिंग करोगे, और अगर आप उसके मुताबिक डिजाइन नहीं करेंगे तो आप कतई तौर पे भी अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को ना डिजाइन कर पाएंगे और ना ही वो प्रोडक्ट जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है जी, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको अब नेक्स्ट जो हमारी बात है जी उसमें क्या है कि अगर मैंने आपसे अर्ज किया कि दोनों के अंदर जाना है, अब इसमें जितनी भी डिजाइनिंग होती है ना जी उसके अंदर दो बुनियादी कवानीन आपने फॉलो करने हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको जो बातें क्लास में सिखा रहा हूं ये डिजाइनिंग की इंतहाई, आपके जो टूल्स होते हैं ना जी, ये टूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। क्यों? टूल्स में तो होता है कि आप टूल्स में गए, आपने जो है ना कोई टूल सीख लिया, यहाँ से ये आपने उठा लिया, वहां से वो उठा लिया, ये फिल्टर लगा दिया, वो कर दिया, ये तमाम चीजें तो आपने सीखनी है। लेकिन अगर आपको इस बात का पता ही नहीं है कि जो मेरा कस्टमर है उसको मैंने किस रंग का डिजाइन करके देना है, सर आपकी डिजाइनिंग फ्लॉप है। आप थोड़ेबाज डिजाइनिंग तो कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड की हद तक तो आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन आप प्रोफेशनल और अथेंटिक डिजाइनिंग करने के काबिल हो ही नहीं सकते। ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा, ये लेक्चर जो आप अभी ले रहे हो ये अपनी नौयत का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो चीजें मैं आपको आज बता रहा हूँ इन, और जो इमेजेस मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, इमेजेस भी मिल जाएंगे। जोन से इमेजेस मैं आपसे भी शेयर करूंगा, आपने उनको लाइफ टाइम के लिए अपने पास सेव करना है, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, असाइनमेंट्स में कमल करेंगे, जब आप ये लेटेस्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है सीसी और सीएस, जब इसको यूज करके आप इंटरनेशनल या लोकल डिजाइनिंग करना सीख रहे होंगे, तो आपने हर हाल में इन कवानीन को फॉलो करना है। नंबर 1, आर RGB। ठीक है जी, आर से मुराद यहाँ पे रेड है, जी से मुराद यहाँ पे मेरा ग्रीन है, और बी से मुराद मेरी यहाँ पे ब्लू है। ठीक है जी, रेड, ग्रीन और ब्लू। आपने जब डिजाइनिंग करनी है तो आपके सामने दो पैरामीटर्स होंगे, एक का नाम होगा RGB, एक और पैटर्न होता है उसे कहते हैं CMYK। यहाँ पे जो आपका सियान है, सी से मुराद आपका सियान है, सियान कलर होता है। एम से मुराद आपका मेजेंडा है, मेजेंडा कलर होता है। वाई से मुराद आपका येलो कलर है, और के से मुराद आपका ब्लैक है। तो यहाँ पे CMYK से मुराद है सियान, मेजेंडा, येलो और ब्लैक। ये प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपने डिजाइनिंग करनी है तो आपने अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए ये फैसला करना है कि मैंने उसका डिजाइन जो है वो CMYK यानी कि सियान, मेजेंडा, येलो और ब्लैक में करना है, कि मैंने उसका डिजाइन जो है वो RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू में करना है। इस बात का आपने पहले फैसला करना है, पहले तयन करना है इस बात का, और फिर आपने डिजाइन करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है जी कि आपने आरजीबी कहाँ यूज करना है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, और आपने CMYK के कहाँ यूज करना है। अब जनाब एक जो इंटरनेशनल पैटर्न चल रहा है उसमें जितनी भी डिजाइनिंग आप ऐसी करोगे जो कि डिजिटल डिजाइनिंग होगी, इसमें आपकी वेबसाइट शामिल है, ठीक है जी, आपकी इसमें वेबसाइट के अलावा लाइक इसमें आपकी वेब डिजाइनिंग शामिल है, इसमें आपकी सारी की सारी जो आपकी सोशल मीडिया है उसकी डिजाइनिंग शामिल है, सोशल मीडिया की, इसमें आपकी सारी की सारी जो है सोशल मीडिया के अलावा इसमें आपकी वो डिजाइनिंग शामिल है जो मतलब किसी भी तरह से आप इंटरनेट यूज करते हो, इंटरनेट अब यूज कर रहे होते हो ना आप इंटरनेट, तो इंटरनेट यूज करते हुए आपको जो भी चीज दिखती है, यूट्यूब पे कुछ चीज आप डिजाइन कर रहे हो, फेसबुक के लिए कर रहे हो, इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो, वेबसाइट के लिए कर रहे हो, मोबाइल की एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो, इन तमाम तरह की डिजाइनिंग को करते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने जो पैटर्न चूज किया है वो RGB है। चूज कैसे करते हैं ये आगे हम आपको प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। अभी इतनी बात याद रखिएगा कि RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपने ये तमाम डिजाइनिंग करनी है जो कि डिजिटल डिजाइनिंग के अंदर आती है। यहाँ पे एक और छोटी सी बात कॉन्सेप्ट के लिए समझ लीजिएगा कि वो चीज जो टचेबल नहीं होती उसे हम डिजिटल डिजाइन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो चीज जो आप देख रहे होते हो अपने कंप्यूटर पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी वेबसाइट पे, लेकिन वो डिजाइन आपको समझ के अंदर तो आ रहा होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, उसे RGB बेस पे आपने डिजाइन करना है। और वो तमाम डिजाइनिंग जो कि आप छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी मिसाल आपको दूं तो आपका जितना भी प्रिंटेबल मटेरियल है, आपके पोस्टर्स हैं, आपके अखबारात के इश्तिहारात हैं, आपका रोजनामा जंग में कोई लगा ऐड है, आपका कोई पोस्टर है, जो चीज भी प्रिंट होती है जनाब, उस प्रिंट होने वाली चीज की जो डिजाइनिंग है जब वो आपने करनी है तो क्या आपने करना है, आपने CMYK यानी कि सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक, आपने इन 4 रंगों का इंतखाब करना है। अब नेक्स्ट यह बात सर ये है कि आपने जब डिजाइनिंग करनी है, डिजाइनिंग करते हुए आपने सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक का जो यूज है वो आपने क्यों करना है प्रिंटिंग में, और आपने RGB के अंदर क्यों नहीं करना, एक सवाल आता है आपके जहन में। अब इसकी रीजनिंग ये है जनाब कि आप जब ये बेसिकली जी अब मैंने खोल के आपको दिखा दिया, ये सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक, ये 4 कलर है। ये सियान है, सियान को जो है वो उर्फ आम में हम नीला कलर भी कहते हैं। उसके बाद ये मैजेंडा है, ये वाला कलर मैजेंडा है, ये येलो, ये ब्लैक है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको मजीद देखें तो ये मैंने CMYK सियान, मैजेंडा, येलो। अब ये सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक ये कलर हो गए, और जो ये वाले कलर हैं तीनों जो अभी आप अभी देख रहे हैं, ये वाले कलर जो है लेफ्ट साइड वाले, ये आपके RGB हैं, ये कलर आपका RGB है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है। अब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को आप मैंने आपसे अर्ज किया कि आपने हमेशा कहाँ यूज करना है, जहां पे आपकी डिजिटल डिजाइनिंग हो रही है। अच्छा, अब क्यों करना है, रीजन इसकी ये है कि जो सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना जी, इन कलर्स के कॉम्बिनेशन से जो रंग बनते हैं उनके अंदर प्रिंटिंग अमूमन हार्ड होती है। मतलब अगर आपने प्रिंट करवाना है तो उसमें आपकी जो प्रिंटेबल जो चीजें हैं वो इतनी रोशनाई में, इतनी स्याही में, इतनी हार्डनेस में प्रिंट होनी चाहिए कि वो आसान से इंसान की आंख देख सके और पढ़ सके। तो इन कलरों में हार्डनेस ज्यादा होती है। अगर आप RGB की तरफ आते हैं तो ये वो कलर होते हैं जिसके अंदर एक तो सॉफ्टनेस होती है, मतलब ये डिजिटल डिजाइनिंग करने में आप इन रंगों को जब यूज करते हैं तो आप यहाँ पे इन रंगों की जो वैरायटी है वो बहुत वसी होती है। यानी कि आपका CMYK यानी कि 4 रंग से जो देखे ना, अब ये सियान, मैजेंडा, येलो, ब्लैक था, आपस में जब मिले तो मिलने से जो है ना ये येलो के बाद ग्रीन बन गया, ग्रीन के बाद कुछ और बन गया। ये जो सारे कलर्स बन रहे होते हैं ना इनके इनके कॉम्बिनेशन से, इन कॉम्बिनेशंस में जो अगर आप मुआवजा करें कि सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक को मिलाने से कौन से कलर बनते हैं, और आप फिर देखें कि रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाने से कौन से कलर बनते हैं, तो आपको इस बात को जान के हैरानगी होगी कि ये 3 रंग
रेड, ग्रीन और ब्लू, ये दुनिया के अंदर अगर आपस में मिलते हैं कम और ज्यादा रेशो के साथ, तो सबसे ज्यादा वैरायटी जो है कलर्स की वो आ रही होती है। और इनके रंग जो है वो लाइट होते हैं, मतलब ये कंपैरेटिवली इतने हार्ड नहीं होते। इसलिए जब आपने वो तमाम डिजाइनिंग करनी है जो कि आपकी डिजिटल डिजाइनिंग होती है, तो उसमें आपने इन्हीं रंगों का इंतखाब करना है और इन्हीं का इंतखाब किया जाता है जी। ठीक है जी। इसके बाद जो आपका ये आरजीबी कलर है और जो आपका ये सियान, मैजेंडा और ब्लैक कलर है, इसको यहाँ पे ये चीजें हमारी क्लियर होती हैं। अब अगर कोई क्लाइंट आपसे ये कहता है कि भाई मेरा आप ब्रोशर प्रिंट कर दो, डिजाइन कर दो, मेरा विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर दो, मेरे लिए आप जो है वो कोई ऐसी चीज डिजाइन कर दो, मतलब जो भी चीज प्रिंट है, तो आप हमेशा चुप करके ये ऑप्शन में जाएंगे और इन्हीं के पैटर्न को फॉलो करेंगे, एंड वाइस वर्सा। दूसरे क्लाइंट के लिए आप ये वाला कलर चूज कर लेंगे। ठीक है जी। यहां तक हमारी जो है वो बेसिक जो है रंगों की बात खत्म होती है। इसके आगे चलते। अच्छा जी। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें आगे लेके चलता हूँ मजीद, जिसमें जरा खोलो प्लीज, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी। अब डिजाइनिंग करते हुए फर्दर जो है आपने कुछ चीजें फॉलो करनी है। अभी आज की क्लास में मैं आपसे 2 एग्जांपल शेयर करूंगा और बाकी एग्जांपल्स की मैं आपको जो है तस्वीरें भिजवा दूंगा, ताकि आपका टाइम भी जाया ना हो और हमारा भी टाइम जो है वो आपको बात समझ के अंदर भी आ जाए, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद बाकी चीजें खुद से कर लो। तो 1-2 सैंपल के तौर पर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ चीजें। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें कि जो आपका क्लाइंट है, जब आपने उसकी लिए डिजाइन करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। ये आपका रंग के बाद दूसरा कानून है। रंग का कानून मैंने आपको बता दिया बेसिक, मर्दों का क्या है, औरतों का क्या है। अगर दोनों का इकट्ठा है तो उसका क्या करना है आपको मैं बाद में बताता हूँ। अब आपने डिजाइनिंग करने से पहले कुछ स्टेप्स जो है उनको आपने जहन में रख लेना है। इन स्टेप्स के बगैर आपने कभी भी डिजाइनिंग अपने क्लाइंट की नहीं करनी। याद रखिएगा, आप यहाँ पे किसी छोटी मोटी प्रिंटिंग एजेंसी में डिजाइनर की पोस्ट पे नौकरी करने के लिए यहाँ नहीं आए। यहाँ पे आप आए हो, आपको इस लेवल का इल्म आपके पास आना चाहिए, स्किल आनी चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट आपको अमेरिका से मिल गया है फ्रीलांसिंग के जरिए से, तो आप काम करके दो। अगर आपको कनाडा से मिल गया है, पाकिस्तान से मिल गया, तो आप काम करके दो। वो तभी करोगे उस लेवल का काम जब आपको पैरामीटर पता होंगे, तरीका, असूल, ज़वाबित पता होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, डिजाइनिंग के स्टेप में आपने क्या करना है, नो योर टारगेट ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा क्लाइंट है वो है कौन है। बिफोर यू स्टार्ट योर डिजाइन, यू विल फाइंड कंपनी टारगेट कस्टमर। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरी जिस कंपनी का मैं काम कर रहा हूं उसके कस्टमर्स कौन कौन से हैं। यू फाइंड द कस्टमर्स डिमांड, इंटरेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है, कस्टमर किस चीज को पसंद करता है, कस्टमर की अपनी खुशी किस चीज के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको इस बात का पता होना चाहिए कि योर डिजाइन विल बी 100%, यानी कि 100% परफेक्ट इफ यू डिजाइन योर कस्टमर्स माइंड। कहता है अगर आपने अपने कस्टमर के दिमाग के मुताबिक डिजाइन करना है तो वही आपका 100% परफेक्ट डिजाइन होगा। इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर आपको पैसे पे करेगा, आपने उसका डिजाइन, अभी यहाँ पे ऐसे बंदे आपको मिल जाएंगे मार्केट में जो एक एड डिजाइन कर रहे होते हैं उसका 500 रुपए ले रहे होते हैं, 500 ले रहे होते हैं आधे घंटे काम करने का, पौने घंटे। और ऐसे बंदे होते हैं जो वो 1-2 घंटे काम करने का आपसे 15,000 चार्ज कर रहे होते हैं। और ये हम, क्योंकि हमारी फील्ड है, हम देख रहे होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर के एक बंदा जो है वो 15,000 चार्ज कर रहा है 1 घंटे के डिजाइन का, एक उसका बेचारा 500 ले रहा है। क्या फर्क होता है? ये सिर्फ फर्क होता है कि आपने काम को सीखने के लिए साथ साथ टूल्स जो हैं उनको तो सीखा है आपने, लेकिन क्या इन टूल्स के साथ साथ आपने असूल ज़ाबित सीखे हैं? तो आप अपने कस्टमर के 100% दिमाग के मुताबिक एड डिजाइन तब करेंगे जब आपको पता होगा कि आपने डिमांड और इंटरेस्ट कस्टमर की क्या है। ये कैसे काम करती है मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आगे चलते हैं। And other necessary aspect that should be considered in designing flyers is to know your target audience, have a clear definition of who they are, demographics, interest, spending power, etc. आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा कस्टमर है ना, उसका जो कस्टमर है वो अमीर है या गरीब है।
मैं आपको ये आगे सारा सिखाऊंगा डिजाइनिंग करते हुए। अगर आपने मेहरान गाड़ी का लोगो तैयार करना है, किसका? मेहरान गाड़ी का, सुजुकी बुलान बुलान का डब्बा है, डब्बा उसका आपने लोगो तैयार करना है, तो वो कस्टमर आपका बहुत अमीर कस्टमर नहीं है, उसका लोगो आपने किस रंग में बनाना है, ये भी इंतहाई अहम तरीन कानून है, नफ्सियात है इंसान की, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने मर्सिडीज का लोगो तैयार करना है तो वो आपने किस रंग में करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें कि आपका कस्टमर कौन है और आपके कस्टमर का कस्टमर कौन है, ये फर्स्ट स्टेप है डिजाइनिंग करने के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे हमारी क्लास जो है वो यहाँ तक आज की जो है वो मुकम्मल होती है। आज हमने सीखा है कि मुज़क्कर मर्दों के लिए अगर हमने डिजाइनिंग करनी है तो हम कौन से कलर इस्तेमाल करेंगे। हमने सीखा कि अगर हमने औरतों के लिए करना है तो हम क्या कलर डिजाइन करेंगे। हमने सीखा है कि हमें डिजाइन करते हुए सबसे पहले किस चीज का पता होना चाहिए, हमने उसको क्लियरली जो है आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। ये चीजें मेरे नजदीक एक डिजाइनिंग के टूल्स और ये पूरे का पूरा डैशबोर्ड जो आप देख रहे हो, इसको सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारी क्लास ये आज की खत्म होती है। अब आपकी बारी है सवाल जवाब करने की, मेरा टॉपिक खत्म होता है। आप में से कोई भी शख्स जो सवाल करना चाहता है, उसके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है लेक्चर के हवाले से या किसी और हवाले से, माइक ऑन कर लें और सवाल कर सकते हैं आप। हमारी आज की क्लास यहाँ पे मेरी जो बारी है वो खत्म होती है। इट्स नाउ योर टर्न। जी मारिया बेटे सवाल कीजिएगा, मारिया अल्ताफ। जी बेटे मारिया सवाल कीजिएगा, आपका माइक ऑन हो गया। जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। एनीबॉडी जी और कुछ जनाब करना है जी? आपके साथ नेट का इशू होगा। माइक आपका ऑन है मारिया बेटे, लेकिन आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। और जी कोई सवाल किसने करना है? अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आज की क्लास में कोई बात समझ में ना आई, डेली बेस पे जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ना, अभी इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। आपने मेरे बच्चों प्लीज उस रिकॉर्डिंग को रोज सुनना है, और सुनने के बाद जो बात आपको समझ के अंदर ना आए, आपने वो जो आपका ग्रुप एडमिन है, आपने उसको फॉरवर्ड करना है कि सर ये मुझे मसला है, समझ के अंदर नहीं आ रहा। आपके लिए यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल है, अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं आपको आंसर करूंगा। अगर मैं फ्री नहीं होता तो मेरे पास यहाँ पे जो टीम है, 4-5 टीचर। जी बेटा सारी हो सकता है, सवाल कीजिए। हेलो। जी बेटे कॉल करें, मारिया अल्ताफ आप कॉल करें। जी मुझे सर ये समझ नहीं आ रहा कि जो आपने मर्द और औरत के दोनों डिफरेंस बताए हैं उसमें समझ नहीं आ रहा है, प्लीज दोबारा क्लियर कर देंगे? जी प्लीज। बेटे बेसिकली बेटा सारिया आप भी सवाल करिए अपना। सारिया आपने हैंडल किया, आप सवाल करें अपना बेटे। सारिया सवाल कीजिएगा आप। जी बेटे बोले। चलिए हेलो। जी बेटे सवाल करें अपना। सारिया आपने सवाल करना है कोई? सारिया ने, चलिए मारिया बेटे आपका सवाल यही था ना जिसने कर लिया है, इसको मैं आपको जवाब देता हूँ। बेटे ओके। अल्लाह पाक की जात है ना, आप देखें एक बात यहाँ से समझ लें मेरे बच्चों प्लीज। आपने इस नियत से ये डिजाइनिंग नहीं सीखनी कि आपने ये सीखने के बाद वो 15-20 हजार की नौकरी करनी है, उसको छोड़ दें। आप अपने विजन को बेहतर करें। अब ये सिंपल जो डिजाइनर होता है ना, सिंपल डिजाइनर, उसको 15-20-25 हजार की नौकरी मिल जाती है। लेकिन जो डिजाइनर डिजाइनिंग का फन जानता है, मतलब फन का मतलब टूल नहीं है यार, टूल तो आपको आ ही जाएंगे, ये टूल सारे इसको छोड़ दें, एक एक टूल आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं ना पता कि मैंने डिजाइनिंग करते हुए किस रंग को कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आप एक अच्छे डिजाइनर जिसको पैसा मिलता है वो नहीं बन सकते। तो मेरी बेटी मैंने अपनी अर्ज किया था कि अगर आपकी प्रोडक्ट मर्दों की प्रोडक्ट है तो उसमें आप ये कलर चूज करके डिजाइन किया, ये मैस्कुलिन मुज़क्कर कलर है। अगर कोई प्रोडक्ट सिर्फ औरतों ने इस्तेमाल करनी है, जैसे औरतों की परफ्यूम की मैंने मिसाल दी थी, तो आप उस केस में ये नीचे वाले कलर यूज करेंगी और उस प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा लाइव इसके बारे में दिखाऊं, तो अगर मैं परफ्यूम वुमेन को चेक करता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे देख के कि जितने भी कलर्स आपको यहाँ मिल रहे होंगे, उन कलर्स में मोस्टली जो कलर यूज किए गए होंगे ना जी, ये इसकी अगर तो ये किसी अच्छे डिजाइनर ने किए होंगे तो इसमें ये वाले कलर ही होंगे जो कि यहाँ पे औरतों के कलर से मैच करते हैं। ये अब ये पिंक कलर है, लाल कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये येलो है। अब इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए ये येलो कलर यूज हुआ हुआ है, ये देखिए ये पिंक हुआ हुआ यूज यहाँ पे। ये कलर वो कलर है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखें यहाँ पे ये जो औरतों के कलर है, ये औरतों के कलर जो हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि अगर कोई कलर, इस कलर में कोई चीज डिजाइन हुई होती है तो फिक्री तौर पे मेरे बेटे औरतें उसको ज्यादा अट्रैक्ट अट्रैक्ट होती है उसकी जाने, ये इसकी, ठीक है। तो
आपने जो औरतों के लिए चीजें डिजाइन करनी है उसमें ये कलर चूज करें आप, और जो मर्दों के लिए करनी है तो वो करें। ये मैंने आपसे किया जी। और जनाब सवाल किसी का प्लीज कोई है जी? सारे बेटे आपने माइक ऑन किया, सवाल करिए बस सारी। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, आप बता रहे थे ना कि जो प्रोडक्ट्स जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए यूज होती है उनमें कौन सा कलर हाँ बेटे यूज होगा? वो, हाँ ठीक है, उसका बेटा आंसर जो है ना वो बड़ा 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 मुफस्सिल और बहुत ही खूबसूरत होगा, तो मैं आपको कल दूंगा। वो भी 1 मिनट की बात नहीं है, बड़ी तफसीली चीज है वो। और उसके अंदर आपको खाली मर्द औरत की बात नहीं सिखाऊंगा, बल्कि ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपने फांटा की बोतल का एड डिजाइन करना है तो उसका कलर क्या होगा, अगर आपने कोई स्टिंग का कलर डिजाइन करना है बोतल का तो उसका कलर क्यों होगा, जैज का कलर लाल क्यों है, वारिस का कलर क्यों ब्लैक है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी उम्मे कुलसुम साहब, बेटा माइक ऑन किया, सवाल कीजिएगा उम्मे कुलसुम साहब। जी सर, ये आपने बताया कि जो प्रिंटेबल है हम्म उसमें ये सियान ये वाले कलर यूज होंगे, हम्म, और जो प्रिंटेबल नहीं होती उसमें ये दूसरे होंगे। जी हाँ जैसे हम कोई कार्ड अगर डिजाइन करते हैं जी जी तो हाँ अक्सर कार्ड तो मैंने रेड और उस तरह देखे हैं, मेरी बेटी, रेड आप ब्लैक। आप मेरी बात को आपने मेरे पास फॉलो नहीं की, देखिए मेरे पास असल हाँ में जी, अगर आप आते हैं ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अगर आप CMYK, ये बेसिकली ना कलर, ये डिजाइनिंग करने का ना एक असूल है। अब अगर आपने CMYK यूज किया है तो इसके कॉम्बिनेशन में आगे देखिए, मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, गौर कीजिएगा। अब देखें यहाँ पे भी आपको लाल नजर आ रहा है, यहाँ भी लाल नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको ये सियान मिजेंडा मिल रहा है, यहाँ भी आपको मिजेंडा मिल रहा है, यहाँ भी सियान मिलेगा, वहां भी सियान। तो आप RGB चूज करें या आप CMYK चूज करें, कलर आपको सारे मिल जाएंगे। ये बात नहीं है कि वो कलर नहीं, ठीक है। कलर सारे मिलेंगे। लेकिन मेरी बेटी बात ये है कि जो CMYK है वो आपने प्रिंटिंग के लिए जो डिजाइनिंग करनी है उसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रिंटिंग की डिजाइनिंग के अंदर कलर थोड़े से शार्प चाहिए होते हैं, और डिजिटल की डिजाइनिंग में जो कलर है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट चाहिए होते हैं। तो नीला सॉफ्ट भी होता है और नीला हार्ड भी होता है। जो नीला हार्ड है वो प्रिंटिंग में जाएगा, जो नीला सॉफ्ट है वो डिजिटल डिजाइनिंग के अंदर आएगा। ये कुछ कवानीन है। तो आपने अगर प्रिंटिंग की डिजाइनिंग करनी है तो आपने हमेशा CMYK को चूज करना है। ये मैं आपको बकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका ना, तो आपका कॉन्सेप्ट वहां पे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। रंग सारे होंगे, चाहे आप CMYK करें चाहे आप ग्रीन करें, RGB करें, रंग तो सारी बनेगी। ठीक है जी। एक सवाल और ने माइक ऑन किया था, ये नाम नहीं लिखा हुआ इन साथी ने, इन्होंने माइक ऑन किया था। आपका सवाल है तो माइक ऑन दोबारा कर लीजिए अपना। है जी और सवाल किसी का जी? ये क्लास क्लोज कर दें। अच्छा चलिए, मेरे पास बस ये 1 मिनट बाकी रह गया। अभी ना मैं इसकी आपको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी करवा रहा हूँ जी। बेटा हमारी दिल से सवाल करने, हमारे एक दिल से सवाल टाइम करना है। जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो एडिटिंग और डिजिटल है बता रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसपे हम ऑन द वर्क एंड ऑन द प्रोफेशनल ठीक है काम कर सकें? ठीक है मेरे बेटे, मेरी बेटी बात यह है कि आप दुनिया के अंदर जो उनकी मर्जी वेबसाइट खोल लीजिए। इसका जवाब ना अभी आपके पास टाइम रह गया, बिल्कुल 30 सेकंड रह गया। इसका आंसर मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ, आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, क्योंकि ये मेरी क्लास अभी खत्म हो ओके। जाएगी। ठीक है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी क्लास की, और आज का कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, इसको सुन के आइएगा। आपसे मुलाकात होगी कल 7 बजे। आज के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।